एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट यूट्यूब चैनल। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है मेरे भाई। 49th मैच है ये। कल फ्राइडे 7 बजे खेला जाएगा प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में। इस मैच का कंप्लीट मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, फैंटेसी टिप, कंप्लीट एनालिसिस पे बात करेंगे। वीडियो को मेरे भाई पूरा और एंड तक देखिएगा। इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए परमानेंट क्वालिफाई कर चुका है ऑलरेडी, और न्यूजीलैंड के भी 99% चांस है कि वो अगर ये मैच जीत जाए तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा फाइनल, सेमीफाइनल में। ठीक है। हाँ, अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है श्रीलंका से जीतता है कोई मार्जिन वार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस बनता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट खराब है। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन हर मैच, हर चीज इंडिया के हक में बैठी। इंडिया के हक में बैठी। पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका मैच बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुआ। वेस्ट इंडीज ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। आप लोगों ने भर भर के खाया कि ये तो मारेगा, और उसके बाद अगले 12 रन पे 4-5 विकेट्स आ गई। साउथ अफ्रीका मेरी टीम थी, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे जाके देख लेना। अब आप बोलोगे यार मैंने कुछ दिन पहले वेस्ट इंडीज कप लगवाया था। यकीन करो, 20 रुपए, 22 रुपए में लगाया था, 10-12 में वापस कर दिया था। क्योंकि जब देखा कि इंडिया की मार्केट को स्टिल, हालांकि इंडिया के क्वालिफाई करने के कम चांस थे ना, कि भाई 240, 250 जिम्बाब्वे को भी मारो, फिर वेस्ट इंडीज को भी, ये क्या नाम है, वेस्ट इंडीज को भी हराओ, फिर क्वालिफाई होगा। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी इंडिया कप रेट पर सबसे फेवरेट साइड ओपन थी, तो इसका मतलब इंडिया को ले जाना ही ले जाना है फाइनल में। इंडिया को लेके ही जाना है, ये तय हो चुका है मार्केट में। ये जो हम बहुत छोटे हैं भाई, हम इस फील्ड में इतने छोटे हैं ना, मतलब एक जर्रा भी नहीं है। जो ऊपर आ, बैठे होते हैं ना, बैठे ऊपर ऊपर जो डाटा है सारा, वो बहुत बहुत ऊपर है। उनको हर चीज का ऑलरेडी आइडिया है कि क्या देना है और क्या लेना है। समझ रहे हो? वो पैसा ऐसे कमाते हैं कि उनको पता है कि हमने कितना पैसा कमाना है। समझ रहे हो? और आपको अपने पैसे की परवाह नहीं है, आपको अपने कैपिटल की परवाह नहीं है। मैंने सुबह भी एक बात टेलीग्राम पे बोली थी कि मेरी जान, जो मैचेस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। एक मैच मिस हो गया कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा। लेकिन जो आपका कैपिटल होता है, जो आपका पैसा होता है, वो परमानेंट होता है। उसको अगर आप एक दिन गलत मैचेस में सारे को इस्तेमाल कर लोगे ना, तो फिर अगले दिन बेशक घोड़े भी होते रहो, आपके पास पैसा ही नहीं होगा। और फिर बड़ी तकलीफ होती है जब पैसा खत्म हो और मैच अच्छे हो रहे हो। जब पैसा खत्म हो, जो चीज आप करना चाह रहे हो और वो हो रही हो अगले मैचेस में, तो हमेशा अपने पास कैपिटल रखो। अपने कैपिटल को महफूज रखो, क्योंकि अगर आपका पैसा जाएगा तो परमानेंट जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई इंडिया पाकिस्तान लाखों रुपए नुकसान करके बैठे हुए, करोड़ों रुपए उड़ा के बैठे हुए हैं। अभी भी उनका सोच एक मैच पे होता है कि एक मैच जीत लें, एक मैच आ रहा है। मैं बड़ा चीख चीख के बोलता हूँ यार, अपना कैपिटल बनाओ। 8-10 लाख अगर 50,000 1 लाख से खेलते तो कोई 8-10 लाख बैकअप बना और फिर आओ मेरे पास। अगर आपके पास भाई 10 लाख भी है ना, अगर आप 1% भी, 10 लाख का 1% भी कमाते हो हर मैच में, तो लगभग 73 लाख रुपए बन जाता है। वो भी, समझ रहे हो? वो भी कहाँ 1%, 10%, 73 लाख से ऊपर। लेकिन आपको कैपिटल की अहमियत का नहीं पता, आपको बैंक रोलिंग पता नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करो। मैं सिर्फ तुक्केबाजी वाली जो है वो टिप नहीं देता, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। मैं आपको मनी मैनेजमेंट करके दिखाता हूँ। मैं आपको पैसे का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। पूरा प्रॉपर आपको गाइडेंस देता हूँ। तो अभी बेस्ट टाइम है कि आप मेरी व्हाट्सएप पे आओ, पूरे मेरे कोर्स में आओ आप। पूरा मैं आपको समझाऊं, आप अपना कैपिटल बताओ, ताकि फिर आईपीएल पीएसएल आप अच्छे से चल सको। और वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस भी मेरे साथ आके करो। वुमेन्स के मैचेस चल रहे हैं, मैं आपको टारगेट रख के दूंगा। छोड़ दो आप कौन सा मैच हो रहा है डेली, किसका हो रहा है, वुमेन्स का हो रहा है, मेंस का हो रहा है, और कैसा हो रहा है। आपने सिर्फ
मेरे कहने पे काम करना है, जैसे मैं बोलूँ। मैं आपको डेली रूटीन में प्रॉफिट बना के दूंगा, रूटीन रूटीन वाइज प्रॉफिट बनेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करें, +9183910365। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप ज्वाइन करो। अगर आपको अपना समय, जिंदगी और फ्यूचर बदलना है, थोड़ा सा सेव करना है, ठीक है। बाकी फ्री टिप्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स वहीं पे आती है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की तरफ चलेंगे। न्यूजीलैंड के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंग्लैंड की साइड प्लेइंग 11 देखेंगे और उसकी फॉर्म देखेंगे। जो लास्ट प्लेइंग 11 खेली है उसमें सबसे पहले फिलिप सॉल्ट का नंबर देखें। लास्ट मैच में डक पे आउट हुए, फिर 62, कोई इतने खास नंबर है नहीं। 28, 2, 30, 1, 1, 46 टोटल। लास्ट 8 मैचेज में सिर्फ 170 रन और 21 की एवरेज। जॉस बटलर की फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। लास्ट मैच में 2, 7, 3, 3, 21 और ये आखिरी वर्ल्ड कप है, और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी जॉस बटलर T20 से शायद साइड पे हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। शायद मुझे लगता है कि ऐसे हो जाए। जॉस बटलर भी बहुत टाइम से खेल रहा है। 8 मैचेज में 126 रन, 15 की एवरेज। जैकब बीतल 170 रन लास्ट 8 मैचेज में, लेकिन लास्ट 3 मैचेज 4 मैचेज 3 मैचेज में कोई अच्छी फॉर्म नहीं लगी। 25 प्लस रन भी नहीं बनाए, 21 की एवरेज। हैरी ब्रूक ने लास्ट मैच में 100 किया, और सबसे इस वक्त जो इनके जबरदस्त एवरेज वाले बैट्समैन हैं, जिनके सबसे ज्यादा रन हैं इस वक्त, वो हैरी ब्रूक है। 242 रन है और 30 की एवरेज। टॉम बेंटम, नाम देखो बैटिंग कितनी लंबी है। मैन जो जोफ्रा आर्चर भी छक्के मारता है, आदिल रशीद भी कर लेता है। प्रॉपर बैटिंग की भी बात करो तो लियाम डॉसन 9वें नंबर तक बैटिंग है इस साइड के पास, ठीक है। लियाम डॉसन ने 1 साइडेड मैचेस जितवाए हुए हैं। तो इतनी लंबी बैटिंग है, लेकिन फिर ऐसी इतनी लंबी बैटिंग हो और तेज खेलने वाली हो, उनकी एवरेज ऐसी ही होती है। ये वो अब फिर आर होती है या पार होती है। फिर टॉम बेंटन, खराब परफॉर्मेंस। 8 मैचेज में सिर्फ 3 बार 30 प्लस रन, 166 की एवरेज, 20 की एवरेज, 166 रन और 20 की एवरेज। सैम करन 6 विकेट्स हैं और अच्छा ऑलराउंडर है, इसको टीम में होना भी चाहिए। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेड नहीं करते। लेकिन सेकंड बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त इंग्लैंड साइड में, साथ में 6 विकेट्स भी हैं। 203 रन 8 मैचेज में और 25 की एवरेज। विल जैक्स की बात करूं तो ये बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, और लेकिन जब बॉलिंग करते हैं तो या तो 3 विकेट लेते हैं, या फिर उनको 2 ओवर में 30-40 पड़ जाता है, 30-35 पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन लास्ट 8 मैचेज में 170 रन, 9 विकेट्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि विल जैक्स को यार थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहिए, कम से कम। चलो 5वें पे ले जाओ, 5वें पे नहीं तो ओपन ही करवा दो, बटलर को नीचे ले आओ, तो शायद ज्यादा अच्छा इंग्लैंड परफॉर्म कर सकता है। जेमी ओवर्टन, बैटिंग आप जानते हो कितनी कर लेते हैं। 11 विकेट्स हैं 8 मैचेस में, विकेट टेकर बॉलर है। लियाम डॉसन 11 विकेट्स, जोफ्रा आर्चर की भी 12 विकेट्स हैं, और आदिल रशीद की भी 11 विकेट्स हैं, ठीक है। और बैटिंग इंग्लैंड की प्रॉपर स्ट्रगल कर रही है, प्रॉपर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बॉलिंग के सर पे जैसे कैसे जीत रहा है इंग्लैंड, ठीक है ना। और जीत जरूरी है, बाकी परफॉर्म करे ना करे कोई साइड। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के नंबर खतरनाक नंबर है, पहले भी बताया था। लास्ट में 2 मैचेस 3 मैचेस में टिम शेफर्ड तो नहीं चले, लेकिन फिर भी 8 मैचेस में 314 रन हैं और 40 के आसपास की एवरेज है। उसके बाद फिन एलन 20-30 हर मैच में कर रहे हैं। 325 की रन है और 40 की एवरेज है। रचिन रविंद्रा लास्ट मैच में 32, 172 रन, 21 की एवरेज। फिर ग्लेन फिलिप्स 256 रन, 32 की एवरेज। मार्क चैपमैन लास्ट मैच में गोल्डन डक हुए और 183 रन, 183 रन है, 22 की एवरेज है। डैरेन मिचेल 189 रन, 23 की एवरेज है। मिचेल सेंटनर ने लास्ट मैच में आपने देखा था नीचे से आके, मैंने आपको पहले बताया था कि बॉलिंग से इनको विकेट्स नहीं मिले, लेकिन बैटिंग से ये रन बना रहे हैं। तो इन्होंने भाई 172 रन बनाए हैं लास्ट 8 मैचेज में, 21 के एवरेज से, और 5 विकेट्स लिए। बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग इनकी ज्यादा कारआमद हो रही है। उसके बाद लास्ट मैच में जिमी नीशम की जगह कोल मैकोनी को लेकर आए थे। मतलब बैटिंग भी जबरदस्त की यार इसने। और अगर ओवरऑल इसका आप T20 रिकॉर्ड देखो, सुपर स्मैश में इन्होंने खेलने हैं कुछ रिसेंट मैचेस, 10 विकेट्स लिए हुए हैं। फिर इस सऊदी हैं 7 विकेट्स हैं 8 मैचेस में, लास्ट मैच में भी कोई विकेट नहीं मिली। फिर मैट हेनरी 13 विकेट्स, लॉकी फर्गसन 10 विकेट्स। तो ये सारे नंबर हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, ठीक है।
अब बात करते हैं रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू पर, प्रेमादासा कोलंबो पर। और यहाँ पर सबसे पहले अगर आप सेशंस पे नज़र डालो तो लास्ट मैच में पहले 3 सेशन नॉट गए थे। फर्स्ट इनिंग के न्यूजीलैंड के 44 नॉट गया, 10 ओवर 75 बना, वो भी नॉट ही था एक तरह से। 15 ओवर 90 रन सेशन, ठीक है। ये जो है वो ये भी नोट गया। फिर 20 ओवर सेशन यस में गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो 6 ओवर का सेशन यहाँ पे 60% यस जाता है, 53%। लास्ट अगर 6 इनिंग्स देखो आप तो 6 इनिंग्स में भाई 3 में यस गया है सेशन और 3 में नॉट गया है। 10 ओवर की बात करूं तो 10 ओवर यहाँ पर 90% नॉट जाता है, क्योंकि आप अगर देखो लास्ट 6 मैचेस में 5 बार नॉट ही गया है। 15 ओवर सेशन देखो तो 75% यस जाता है। लास्ट 2 मैचेस में नॉट गया है, लेकिन पीछे 4 मैचेस में यस ही गया है बैक टू बैक। 20 ओवर सेशन की बात करें तो 55% नॉट जाता है। लास्ट मैच में यहाँ पे यस गया है। और ओवरऑल देखो तो 6 में से 2 मैचेस में सिर्फ जो है वो नॉट गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 में बल्कि नॉट गया है। तो 172-3 की एवरेज रहती है, और इससे अगर ओपन होता है तो वो नॉट में जाता है, ठीक है। हेड टू हेड अगर बात करें लास्ट 10 मैचेस में तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20s में। 7 मैचेस इंग्लैंड ने विन किए हैं, 3 मैचेस सिर्फ न्यूजीलैंड ने विन किए हैं। टीम फॉर्म की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच लॉस किया था, आई थिंक साउथ अफ्रीका से लॉस किया था या जो भी था, लेकिन ओवरऑल अगर 5 मैचेस खेलने हैं तो 1 लॉस किया, 4 विन किया। और इंग्लैंड बैक टू बैक 3 मैचेस जीतता आ रहा है, और लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जबरदस्त जीत हुई, और 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच लॉस किया। इस वेन्यू पर देखो तो 53 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज 151 है और सेकंड इनिंग का 132 है। 160 प्लस का टोटल भी यहाँ पे आराम से चीज नहीं होता, ये आपने इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में देखा है। नहीं, वो तो कैंडी में था, लेकिन एक जैसी पिचेज हैं, कोलंबो कैंडी एक जैसी कंडीशंस हैं, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट 47% और बैटिंग सेकंड 51%। तो ये भाई सारा स्टैट है, यही सारा टीम कॉम्बिनेशन है, कंपैरिजन है। अब मुझे मेरी पसंद पूछे तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि न्यूजीलैंड इजीली चला जाएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड कप को और इंटरेस्टिंग करना है और थोड़ा थ्रिल डालना है तो भाई न्यूजीलैंड को यहाँ पे मैच हरवाया भी जा सकता है, ठीक है। और चलें कल मैच में मिलते हैं, और बैक टू बैक आपको ओपनली करवाए हैं। साउथ अफ्रीका का भी टिप एक तरह से ओपन में ही आ गया था, ठीक है, और पीछे भी ओपनली करवाए। तो ये मैच आपने व्हाट्सएप पे आ जाना है मेरे पास, आप इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, कोई बड़ी फीस नहीं, आपको कंप्लीट मैच रिपोर्ट मिलेगा। और बाकी फ्री टिप के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चलें, खुदा हाफिज।